हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं और इसमें हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके साथ क्या हो सकता है। ये कुछ घंटों के लिए हम देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, प्लीज़ गाइड मी। सो पहला कार्ड हमें मिला है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट्रेस, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ का कार्ड आया है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि इसके नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप लोगों के अंदर कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं। अब ये चेंजेस जो है, एक तो मुझे आपके अंदर खुद के अंदर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हाई प्रीस्ट्रेस, लाइक आपको आपके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे। कुछ बातें आपको समझ में आने वाली हैं, जैसे कि हो सकता है ना कि इंडिविजुअली आप कुछ चीज़ों को समझने वाले हो। आपको अचानक से कुछ ऐसा पता लगने वाला है जो पहले आपको पता नहीं था। अब ये चीज़ें जो है आपको ऑटोमेटिकली महसूस हो सकती है कि पहले ही चीज़ें आपको समझ में आ रही है, पहले ही आपको पता लग रहा है कि क्या हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। आफ्टर दैट मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स से कहीं ना कहीं आपका ध्यान ज़्यादा फोकस जो है वो आपके काम पे रह सकता है, वर्क पे रह सकता है, करियर पे रह सकता है, स्टडीज़ के ऊपर रह सकता है अगर आप स्टूडेंट हो। और मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि बहुत हार्ड वर्किंग लोग हो आप, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका हार्ड वर्क जो है वो लाइक एक सक्सेस में कन्वर्ट होते हुए भी मुझे नज़र आ रहा है। बिकॉज कुछ कार्ड्स हैं, मैं आपको बताती हूँ वैसे। और यस, आप जो मेहनत कर रहे हो डेफिनेटली उस मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। ठीक है, तो आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए। और एक चीज़ ये भी है कि आपको रास्ता जो है वो दिखते जाएगा। बिकॉज कुछ गाइडेंस भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है बाय द हाई प्रीस्टेस कार्ड। हो सकता है कि आपको आपके सराउंडिंग आपको एंजल्स है या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज है उसका आपको एहसास हो। ठीक है, लाइक कोई तो आपको गाइड करना चाह रहा है, कोई तो आपको बताना चाह रहा है। तो ऐसी एनर्जीज आपको कुछ घंटों में महसूस हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं आपको कुछ नंबर्स भी नज़र आ सकते हैं, लाइक 1111 ज़्यादा दिख सकता है आपको, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है आते हुए कुछ टाइम में। ठीक है, और वो गाइडेंस जो है आप समझ लेना कि एंजल्स आपको देना चाहते हैं, एंजल्स आपके सराउंडिंग में है और वो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन देते जा रहे हैं। ठीक है, जिस भी सिचुएशन में आप हो या फिर जो भी आपके साथ चल रहा है उसको लेके आपको गाइडेंस मिलेगा। या फिर एंजल्स आपको कहेंगे कुछ लाइक रिपीटेटिव नंबर्स दिखेंगे या फिर कुछ सिंक्रोनिसिटी आपको नज़र आएगी। कुछ हो सकता है बटरफ्लाइज नज़र आए या फिर कुछ ऐसा जो बहुत ही लाइक डिवाइनली गाइडेड हो, ऐसा कुछ आपको नज़र आ सकता है। और आप उस टाइम पे समझ लेना कि एंजल्स आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी गॉट दैट कार्ड। तो दैट कार्ड जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। और आपकी ज़िंदगी एक्सक्यूज़ मी, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं, कुछ न्यू डायरेक्शंस या फिर कुछ नया रास्ता मिलने वाला है आप लोगों को। एक पैटर्न ख़त्म होकर एक न्यू पैटर्न स्टार्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। और ये पैटर्न आपके किसी भी पर्सनल प्रोफेशनल, आप अगर स्टडी करते हो, कुछ पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं आपके अंदर। ठीक है, कुछ आप न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो और पिछला जो भी है वो एक तरीके से मुझे एंड नज़र आ रहा है। और मतलब ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मेजर चेंजेस है। ठीक है, कुछ बदलाव है। आफ्टर दैट आई गॉट 4 ऑफ wands। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको एंजल्स नंबर्स दिखेंगे, जैसे कि 1111 है। और एक यार ये जो है ना, मैरिज को लेकर भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें शादी को लेकर आगे बढ़ सकती है, मैरिज को लेकर आगे बढ़ सकती है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ अगर आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक प्रपोजल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको अच्छा प्रपोजल आए, आपको अच्छा जीवन साथी मिले, तो उस चीज़ को लेकर भी देखिए आगे कुछ बातें बढ़ सकती हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, आप में से कुछ लोगों, जैसे कि 75 to 80% लोगों के लाइफ में देख रहे हो मैरिज से लेकर बातें आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, आप लोग अगर शादी का वेट करो डेफिनेटली कुछ बातें आगे बढ़ते हुए आपको नज़र आ रही हैं, मतलब आएंगी। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो 6 ऑफ पेंटिकल इज़ वेरी बैलेंस्ड कार्ड, मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग नज़र आ रही है। लाइक ना इक्वल गिव एंड टेक भी हम कह सकते हैं कि आप अगर इक्वल गिव एंड टेक का वेट कर रहे थे, मतलब जितना एफर्ट्स आपने डाला है तो उतना आपको भी मिले, तो वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपको मिल सकता है। यू आर वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बहुत आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया इक्वल गिव एंड टेक के लिए, क्या
आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। जितना डाला है, पुट किया है, उतना तो एटलीस्ट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। आप वो डिज़र्व करते हो, इसलिए आप वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको मिलेगी। और एक चीज़ ये भी बताना चाहती हूँ गाइस, आपके सराउंडिंग में आपके सराउंडिंग में कुछ लोग हैं जो आपको हराना चाहते हैं, जो आपके ऊपर जीत पाना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक सेल्फिश नेचर वाले लोग भी हैं। तो कहीं कि वो ट्राई करेंगे कि वो आपसे जीत जाए, वो आपके ऊपर कमांड पाले या फिर वो आपको कंट्रोल कर ले। बट आपको अपने खुद की एनर्जी को बैलेंस करना है, कंसंट्रेट करना है क्या चल रहा है सराउंडिंग में, क्या आप देख रहे हो, क्या आप महसूस कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि आपके इंट्यूशंस बताने वाले हैं आपको कि पहले से ही पता लग जाएगा। एक एग्जाम्पल, किसी इंसान का नेचर क्या है अगर आपको पता नहीं है तो आपको अचानक से पता लग जाएगा कि हाँ ये इंसान ऐसा है, तो आप मतलब पहचान लोगे, आपकी एनर्जी पहचान लेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं आपको हराने के लिए, आपको लाइक आपकी टांग खींचने के लिए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एक सेल्फिश किस्म की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। सो बी अवेयर ऑफ दैट, उस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। तो और हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके लिए, क्या गाइडेंस मिल रहा है। लेट्स सी। गोइंग विद द फ्लो, आइसोलेशन, कंप्लीशन और है अलोननेस, आफ्टर दैट मैच्योरिटी। ओके, तो गाइज एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कुछ सेपरेशन से गुजर रहे हैं, लाइक आई गॉट आइसोलेशन एंड अलोननेस। हो सकता है कि आपको बहुत टाइम से अकेलापन भी महसूस हो रहा है, बहुत टाइम से एक आइसोलेशन वाली भी एनर्जी महसूस हो रही है और उससे आप बहुत परेशान हो चुके थे, मतलब बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि आपका कोई भी नहीं है, आप जस्ट अकेले हो चुके हो, अभी क्या होगा आगे, ठीक है। बट अलोननेस के साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी ऐसी होने वाली है, लाइक गोइंग विद द फ्लो एंड कंप्लीशन। अब गोइंग विद द फ्लो का मीनिंग ये है कि टाइम के साथ साथ आगे बढ़ते रहना, समय के साथ आगे बढ़ते रहना, सिचुएशन के साथ आगे बढ़ते रहना। ये जैसे वाटर फ्लो होते जा रहा है, वाटर को कभी ऐसा होता है कि वो रुक गया नहीं, जब बाउंड्रीज रहती है तब रुकता है, बट कहीं ना कहीं जो फ्लोइंग वाटर रहता है वो आगे बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो आपकी एनर्जी ऐसी होने वाली है बिकॉज कहीं ना कहीं कंप्लीशंस आपको महसूस होने वाले हैं खुद के अंदर, या फिर कह सकते हैं हम कि आपकी ज़िंदगी में कुछ कंप्लीशंस हो रहे हैं, जो आइसोलेशन है, जो एक अकेलापन है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब ये किसी भी रूप में ख़त्म हो सकता है, ठीक है, वॉट एवर, जिससे आपको लगे कि हाँ अब मैं कंप्लीट हो चुकी हूँ, तो उस तरीके से हो चुकी हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो उस तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कंप्लीशन हो रहा है, गोइंग विद द फ्लो, फ्लो के साथ आगे भी आप बढ़ रहे हो। और मैच्योरिटी का कार्ड भी आया है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर समझदारी बढ़ रही है, आप लोग मैच्योरिटी के साथ काम करने वाले हो, और यही बातें जो है ना आपको आगे बढ़ने के लिए ये करेगी, मतलब प्रोत्साहन देगी, ठीक है। लेज़ीनेस का कार्ड आया, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कंफर्ट जोन में रह जाए, ठीक है, कंफर्ट जोन को ही लाइक उनको लगेगा कि मतलब यही लाइफ अच्छी है, बहुत अच्छी है ये लाइफ, तो इससे कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। बट आपको मैं एक सजेस्ट करना चाहती हूँ, इस लेजीनेस से आप बाहर निकलोगे तो बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है, यू कैन डू इट। अगर आपको खुद के अंदर का स्पार्क जगाना है तो कुछ करना पड़ेगा, अगर कुछ पाना है तो कुछ डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, एक जगह पे बैठ के आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी कि लेजीनेस से आप बाहर निकलिए, ठीक है, लेजीनेस से आपको बाहर निकलना है। और जो भी आपके सपने हैं अगर कंप्लीट करना चाहते हैं आप, तो आप कर सकते। देखिए आप में से कुछ लोगों का कैसा है कि फ़िलहाल की जो भी लाइफ चल रही है उसमें आप खुश है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, ठीक है। मैं भी आपको नहीं बताऊंगी कि लाइक मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती ना कि आप यही करो, बट मेरा गाइडेंस मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो उस लेजीनेस से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। सो और कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। मटेरियल हार्वेस्ट। सो मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड आपके लिए आया है, वन मिनट, ओके।
तो कहीं ना कहीं देखिए गाइस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स जो है आपको कुछ कम नहीं गिरने देंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। भले ही आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, अच्छी हो, बहुत अच्छी हो या बहुत ख़राब हो, बट जो लाइफ में मिलना चाहिए ना जीने के लिए, वो आपको डेफिनेटली आपके पास रहेगा, ठीक है। और कुछ रास्ते निकलते हुए भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सैक्रल चक्र का भी कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आप में से कुछ लोग का ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप नए रास्ते पर बढ़ रहे हो, कुछ पीछे का छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो। मूविंग ऑन का भी कार्ड आया है। हो सकता है कि आपको एक हिम्मत आ चुकी है आगे बढ़ने के लिए, या फिर आ जाएंगी कुछ घंटों में भी कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है। अगर मैं कहीं पे फंसी हूँ तो उससे मुझे आगे बढ़ना है, लाइक, ठीक है। मूविंग ऑन की एनर्जी पे आ रही है यहाँ पे। और आप, मुझे लग रहा है कि खुद के लिए अब जीना चाहते हैं, खुद के फुलफिलमेंट के लिए आप जीना चाहते हैं, ठीक है। जो आपका है वो डेफिनेटली आपके पास आएगा, ये चीज़ भी आपको पता है। तो आप अपने रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका बेस चक्रा भी मैं देख रही हूँ एक्टिवेट हो रहा है। बेस चक्रा, रूट चक्रा, मतलब रूट से ही आपकी स्टेबिलिटी हो रही है, ठीक है। रूट से ही आप जो है स्टेबल बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट ऊपर ऊपर से स्टेबल होना है, ऐसा नहीं। रूट से, बेसिक से ही चीज़ें ठीक हो रही है या फिर स्टेबल हो रही है, जो आपके लिए बहुत अच्छी है। मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सही रहेगी, ओके। अब हम कुछ गाइडेंस देख लेते हैं गॉड की तरफ से। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। तो विकास का कार्ड आया है हमारे पास, तो विकास होते हुए नज़र आ रहा है गाइस। देखिए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत अप एंड डाउन्स आए हैं, बहुत आपने चीज़ें झेली है, बट ये क्यों झेली है? क्योंकि आपका विकास होना था, ठीक है। ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो भगवान ने आपको कड़वी दवाइयाँ क्यों दी? क्योंकि आपका विकास होना चाहिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ होनी चाहिए और आगे आप बढ़ने चाहिए, ठीक है। मतलब देखिए, आपको मैंने जैसे बताया ना, लेजीनेस, एक कंफर्ट जोन में क्यों आता है वो? क्योंकि हमें उस लाइफ में एक अच्छा लगता है कि जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, ठीक है। बट अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम उससे रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं और उससे बेटर बनने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से कुछ दुख हमारे लाइफ में आते हैं ताकि हम बेटर बन पाए, ऐसा नहीं कि उसी जगह में फंस जाए। तो विकास भी होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको लेके। आफ्टर दैट वी गॉट रंज और आनंद। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है गाइस कि देखिए, सुख दुख जो है जीवन में चलते रहता है और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो आपको उदास नहीं होना है अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ दुख है, और आपको ये भी समझना है कि अगर आप सुखी हो तो हो सकता है आगे चल के कुछ दुख भी आए, तो उसके लिए भी रेडी रहना ज़रूरी है, ठीक है। यही ज़िंदगी का मतलब है, उसे कैसे जीना है ये हमारे हाथ में होना चाहिए। देवी एक रूपता का कार्ड आया है हमारे पास। परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हैं, हमारा आत्म परस्पर संबंध है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बहुत सारे मार्ग अपनाएं। मतलब आप में से बहुत सारे लोग जो है अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपकी भाषाएं हो सकती है, आप अलग अलग भगवान को मान सकते हो, बट भगवान तक पहुंचने का रास्ता जो है वो अलग अलग है, बट पहुंचना तो भगवान के पास ही है। तो ये दैवी एकरूपता का कार्ड ये दिखा रहा है गाइस कि आपका और भगवान का मिलन बहुत जल्दी भी होगा, और आप जिस भी मार्ग को अपना रहे हो तो वो मार्ग जो है वो भगवान तक पहुंचने का ही है। सो यू कैन कैरी ऑन। बट यस, ये एक चीज़ दिख रही है कि भगवान एक ही है, चाहे आप जिसे भी मानो, ठीक है। और हम सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है भगवान की तरफ से आपको। इसके बाद में हमें आया है आप ब्रह्मांड है, मतलब आप यूनिवर्स है, ठीक है। आपके भीतर ही आपके भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही सारा यूनिवर्स है गाइस, ठीक है। आपके अंदर ही सब कुछ है। तो खुद के अंदर ही झांकिए कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या ताकत है। तो ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, खुद के अंदर झांकनी है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आपके अंदर एक फुलफिलमेंट है, ये चीज़ आपको गॉड बताना चाहते हैं, ओके। सो फाइनली वी गॉट सम कार्ड्स ऑफ एंजल्स। एंजल्स की तरफ से देखते हैं। इट्स अप टू यू का कार्ड आया है। तो ये गाइडेंस आपके लिए मिल रहा है गाइस कि आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, आपके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है।
तो आप क्या चाहते हो, ठीक है, आप क्या चाहते हो उसके हिसाब से सोचिए समझिए और आगे बढ़िए। एंजल्स कह रहे हैं इट्स अप टू यू, अब आपके ऊपर है सब कुछ। ओके, लिसन योर इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा को सुनिए, आपके इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, वो आपको कभी गलत नहीं बताएंगे। पूछना है, क्वेश्चनिंग करना है खुद से, खुद के सेल्फ से पूछना है कि क्या आप सही कर रहे हो, ताकि आपको आंसर्स मिल जाए जिस भी चीज़ का आप आंसर चाहते हो। ठीक है, तो आपकी इंट्यूशंस को सुनना ज़रूरी है इस टाइम पे, तो आप क्वेश्चनिंग कीजिए खुद को। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में मैं देख रही हूँ गाइज, अगर आपने कुछ विश मांगी है या फिर कुछ आपने भगवान की तरफ से मांगा है तो डेफिनेटली वो कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्द। फ्यू वीक्स में ही मैं देख रही हूँ कंप्लीट होगा। तो ये एक आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है फ्रॉम एंजल्स। ठीक है, ये 3 कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाल लिए हैं। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं ऐसे न्यू वीडियोज़ के लिए। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।